हेलो गाइस, कैसे हो सब। तुम सबका स्वागत है इस न्यू वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वाइल्ड लास्ट बॉस हैज अपीयर्ड एनिमी की एपिसोड 7 को। अगर तुम लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखा तो मैंने उन लोगों का एक्सप्लेनेशन चैनल पर बनाए रखा है, तुम लोग जगह देख सकते हो। तो चलिए बिना किसी और देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है हमारा बंदा एक अपने रूम में बैठे बैठे गेम में या फिर कुछ कर रहा था, पर तभी अचानक से उसका पीसी का जो स्किन होता है वो अचानक से रेड हो जाता है और अचानक से कोई उसके कंधों पर हाथ रखता है। इससे लूफस के जो सपना होता है वो टूट जाता है। हाँ, लूफस सपना देख रही थी और डीना ने उसे जगाया था। डीना लूफस से पूछती है क्या तुम आप ठीक हो। लूफस भी हाँ बोलती है, उसे बस एक सपना आया था। वेल ये लोग टानाका में ट्रेवल कर रहे थे। डीना लूफस के सपने के बारे में पूछती है। वेल लूफस को एक इम्पोर्टेंट ड्रीम तो लग रहा था पर उसे सही से कुछ याद नहीं आ रहा था और ये लोग इस वक्त बारनेहेम पर जा रहे थे और अभी बहुत रास्ता बचा था। लूफस ने बोलती है वन ऑफ द 12 फैमिली स्टार पैथनस द मेडेन, मुझे उसे दिल्ली से ढूंढकर रिट्रीव करना पड़ेगा। एरिस लूफस से पूछती है भाई से सारे हेवन मून्स को पैथनस के बाहर निकाल देने के बाद ये लोग कहाँ गए थे। वाइल हमें डीना से पता चलता है वो जालारहॉर्न पर है इस वक्त। इसको वन ऑफ द 7 हीरोज मेरेक द स्काई किंग ने बनाया है और ये लोग इसी रॉयल कैपिटल के पास आ गए थे जालारहॉर्न की। लूफस बहुत सोचती है बट मेरेक लूफस की तरह और एक प्लेयर हो सकता है, जिसके लिए आखिर में लूफस डिसाइड करती है वो लोग पैथेनोस से बाद में मिलेंगे। इस वक्त वो लोग 7 हीरोज से मिलेंगे। इसके लोग मेरेक से मिलने के लिए जालारहॉर्न पर जाने लगते हैं। इसको हमें जालारहॉर्न का सीन देखने को मिलता है और अब रात हो चुका है और हम पर हमें एपिसोड 7 का टाइटल बताया जाता है आई वॉज अ सेवियर और हमारे पार्टी जालारहॉर्न पर पहुंच चुके थे। लुवस को ये बहुत ही अजीब सी लगता है इसके स्ट्रक्चर के कारण, पर एरिस और भी बोलती है इस जगह को इतने प्लेनली ब्लैक और व्हाइट में क्यों डिवाइड किया गया है। हमें डीना से पता चलता है इस वक्त ये कंट्री दो फैक्शन में डीप स्प्लिट हो जाने के कारण सिविल वॉर चल रहा है यहाँ पर। लुवस के पूछने पर डीना एक्सप्लेन करती है हेवन विंग रेस के अंदर जिन लोगों का विंग्स व्हाइट होती है वो लोग अपने प्योर व्हाइट विंग्स को बारे में लेकर बहुत ही ज्यादा प्राउड रहते हैं और इसी वजह से वो लोग व्हाइट विंग की अलग है, बाकी कोई भी मिक्स्ड विंग हैविंग रेस को वो लोग एक्नॉलेज नहीं करते और इसीलिए मिक्स्ड विंग उनकी अपोज करते हैं और इसीलिए इनकी बीच सिविल टर्मोइल या फिर वार चल रहा है। लुवस मेरेक के बारे में पूछती है। मेरेक इस वक्त न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा है और दोनों साइड को लड़ने से रोक रहा है पर वो इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा और जैसा कि हमें लिब्रा ने बताया वो एकदम यूजलेस है। बस उसे ऐसा बात करने के लिए मना करती है। अगर सीधे शब्द में बताओ तो ये हेवन विंग के जो लोग भाई व्हाइट विंग्स है वो लोग एक नंबर के रेसिस्ट है। पर एरिसा में पता चलता है जब लुवस रूल करती थी ऐसे प्रिस्क्रिप्शन और बर्थ डिस्क्रिमिनेशन को बंद कर दिया गया था, पर लुवस को ऐसा कोई भी ऑर्डर के बारे में याद नहीं था। पर लुवस के जाने के बाद ये व्हाइट विंग फिर से रेसिज्म स्टार्ट कर दिया और इस वक्त मिक्सड अपने राइट्स के लिए इनको अपोज किया और ये लोग लास्ट 2 सेंचुरी से लड़कर ही आ रहे हैं। और डीना की बात सुनकर लुवस को तभी एक चौका लगता है। मिक्स्ड विंग के खिलाफ प्रोसिक्यूशन इसके लिए बढ़ गया था क्योंकि लुवस की तरह डेंजरस सेक्शन में से ही एक था। इसका लुवस इसके बारे में कुछ करने का डिसाइड करती है। हमें लुवस के एक हेवन विंग का लास्ट गेम के बारे में थोड़ा पता चलता है। एक एवरेज हेवन विंग का लाइफ स्पैन 1500 ईयर्स है, तो इसका मतलब बहुत लोगों को अभी भी लुवस को याद रहेगा। इसके लिए लुवस अपना डिस्गाइज को फिर से पहन लेती है। इसको डीना लुवस से इस वक्त कहाँ जाना है पूछती है। लुवस ब्लैक साइड में जाने का डिसाइड करती है और हमारी लिब्रा बोलती है मास्टर को ब्लैक पसंद है, इसके लिए आज से मैं ब्लैक अंडरवेयर पहनूंगी। हाँ, ब्लैक अंडरवेयर। तो लुवस और लिब्रा के बीच ब्लैक या फिर व्हाइट कौन सा अंडरवेयर पहने की इसका डिबेट लग जाता है। वेल मैं और इस सीन के बारे में नहीं बताने वाला, तुम लोगों का जानना है तो तुम लोग जाकर इसको देख लेना। इसको लुवस लिब्रा के सिर पर घुसा मारकर उसके बकवास चुप करवाती है। इसको नेक्स्ट सीन में इन लोगों को अब सीरीज चेक कर जाना पड़ेगा और यहाँ पर सीरीज के जो नंबर थे वो बहुत ही ज्यादा था, पर डरो मत, लिब्रा है ना वो सबको ले जाएगी। इसको लिब्रा अपने उसकी एक स्किल स्काईजेट का इस्तेमाल करती है और सबको अपने 2 हाथों में उठा लेती है। लुवस उसे रोकने की कोशिश कर रही थी पर लिब्रा लॉन्च कर देती है, जिसको ये लोग ब्लैक सिटी के बीच में जाकर लैंड करते हैं और इतना ज्यादा नॉइस के कारण बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। एरिस उसे समझाने की कोशिश करती है, लिब्रा कहती है हम लोग यहाँ पर सेफली पहुंच चुके हैं तो मैंने सोच लिया और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिससे लुवस चीकर बोलती है तो तुम्हारा एक सोच भाई गलत था। इसको डीना सबसे माफी मांगती है और सिचुएशन को संभालती है, अपने आप को प्री ट्रेडर्स इंट्रोड्यूस करती है। इसको एरिस और लुवस भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और माफी मांगते हैं। पर जब लिब्रा की बारी आती है वो बोलते मैं एक गोलेम हूँ और इनकी को गार्ड कर रही हूँ और मेरा नाम कॉर्पेनिकस द फोर्थ है, भाई कोई भी चाहिए लिब्रा को संभालो, लुवस कह रही थी। जिसके बाद इनमें से एक बंदा बोलते हैं तो तुम लोग मार्चेंट्स हो। वेल ओ बहुत ही नोबल तरीका था तुम्हारा शहर में इंटर करने का। वेल इस ओल्डमैन की चेहरे देखकर समझ में आ रहा था ये इसे कैसा फील हो रहा है। इसको ये ओल्डमैन बोलता है तुम लोग शायद अपनी इस लॉन्ग जर्नी से शायद थक चुके हो। इसको ये ओल्डमैन इनको अपने फैमिली में रहने का सजेस्ट करता है। वेल एरिस बहुत थक चुकी थी जिसके लिए ये लोग इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं। इसको तभी इनका सीन देखने को मिलता है। एक रूम के अंदर लुवस सो रही थी और लिब्रा शायद गार्ड कर रही है। वेल लुवस
की शायद बहुत पसीना छूट रहे थे। वो शायद कोई सपना या फिर फ्लैशबैक दिख रही है, पर कोई बंदा एक छोटी लुफस को भाई मार रहा था, क्योंकि लुफस ने नेबर के बच्चों को मारा था। और यहाँ पर गलती बस लुफस की नहीं थी, क्योंकि उन लोगों ने लुफस को पहले मारा था। और हाँ, छोटी लुफस की कॉन्वर्सेशन का हमें पता चलता है ये बंदा लुफस का फादर है। लोगों ने पहले लुफस पर पत्थर मारा था, पर लुफस की बात खत्म करने से पहले ये बंदा लुफस को गाली देकर चुप करवा देता है। और ये तो वाइट विंग रेसिस्ट है, जिसको बाद ये फिर से लुफस को मारता है और लुफस दूर जाकर गिरती है। वेल गाइस, हमें और एक ट्रैश पेरेंट मिल गया और मैं इसको गधा बुलाने वाला हूँ। इसको ये गधा लुफस को हाथ से और बाहर निकलने के लिए मना कर चला जाता है और दरवाजा भी बंद कर देता है। और जिस रूम पर लुफस को इसने बंद कर रखा था इस पागल ने, वो रूम भी शायद उतना अच्छा नहीं था। इसका लुफस किसी तरह उठने की कोशिश करती है और उसे गुस्सा भी आ रहा था, पर ये पागल तो अपने मेंशन पर पार्टी कर रहा था बाकी व्हाइट विंग्स के साथ, वेल रेसिस्ट पार्टी। और इस पागल ने लुफस को बहुत इस मेंशन से दूर में थोड़ा एक छोटा सा केबिन पर बंद कर रखा था और यहाँ पर बस एक बेड और छोटे मुंह से कुछ चीजें थे। और लुफस रूम के होम पर बैठी हुई थी और उससे बहुत भूख भी लग रहा था, पर इस पागल इडियट ने उसे खाना भी नहीं दिया। पर तभी उस वक्त कोई रूम का दरवाजा खोलकर आती है और ये थोड़ा लुफस की तरह दिख रही थी। और हाँ, ये लुफस की मदर है और लगता है वो एक अच्छी व्हाइट विंग है और जिसने लुफस के लिए खाना भी लाई थी। लुफस की बात सुनकर लग रहा था लुफस की मदर बीमार है और यहाँ पर आने से उसे बात भी सुनने को मिल सकता है, पर एक काइंड मदर की तरह लुफस को खाना देती है। और अनलाइक लुफस फादर, लुफस की मदर के साथ उसका अच्छा रिलेशनशिप था। इसका लुफस खाने लगती है। लुफस की मदर उससे माफी मांगती है, पर तभी उसके हालात भाई बुरी होने लगती है, पर लुफस उसे कंफर्ट करती है। लुफस की मदर उसकी इस हालात के लिए उससे माफी मांगती है, पर लुफस बोलती है सब कुछ ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसको नेक्स्ट सीन में बारिश हो रही थी। लुफस शायद उसकी मदर को उसके रूम पर ले जा रही थी। लुफस की मदर उसे शुक्रिया करती है, पर तभी एक गधा दोबारा आ जाता है रेसिस्ट और लुफस को बाहर निकालने के लिए पूछने लगता है। लुफस की मदर माफी मांगती है, पर उसकी तबीयत बुरी थी। ये गधा बोल रहा होता है उसे छोड़कर यहाँ पर जल्दी आओ, पर लुफस बोलती है रुक जाओ और अपनी मदर के सामने शील की तरह खड़ी होती है और बोलती है मेरी मदर को हर्ट मत करो। पर लुफस की मदर की तबीयत और भी खराब हो रहा था और ये गधा बोल रहा होता है ये तुम्हारी वजह से हुआ है, काश मैं इसको एक पंच मार पाता। और ये पागल लुफस को फिर से मारता है। भाई मुझे इसको ना खैर छोड़, गाली नहीं दे सकता। तो ये गधा लुफस की मदर से वहाँ से खींच कर ले जाता है और अपनी तबीयत के कारण लुफस की मदर कुछ भी नहीं कर पाती और लुफस वहाँ पर अकेली गई हुई थी इस बारिश में अकेली। मन में सोचती है मुझे ऐसा क्यों ट्रीट किया जाता है, अब आसो इसीलिए क्योंकि मेरे विंग्स से कलर डिफरेंट है। पर लुफस हार मानने वालों से नहीं और फिर से उठती है और यहाँ से भाग जाती है और भागते भागते मन में ये बोलती है ये दुनिया क्यों इतना ज्यादा अनफेयर है, हमें ऐसे क्यों सफर करना पड़ता है। सम ग्रैंड गॉडेस ऑफ क्रिएशन, गॉडेस ऑफ लव, अगर वो सच में एग्जिस्ट करती है तो फिर इस वर्ल्ड में इतना ज्यादा क्यों इनइक्वालिटी है। पर तभी लुफस पिछड़ कर गिर जाती है। पर लुफस मन में बोलती है कोई भी गॉडेस नहीं है, मुझे बचाने वाला कोई भी नहीं है और इसलिए मुझे अपने आप को बचाना पड़ेगा। और दोबारा उठती है और फिर से भागने लगती है और पिछली बार से और तेजी से, और वो भागते भागते जंगल पार कर शायद आ जाती है और अब सनसेट होने वाला था। बस कहती है मुझे ताकतवर बनना है, मैं अभी भी कमजोर और इनएक्सपीरियंस्ड हूँ, पर एक दिन मैं अपनी मदर को ले जाऊंगी और इस मिजरेबल लाइफ से भाई निकलूंगी। और अपनी आंसू पूछती है और इसलिए उसे इतना ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा ताकि उस दुनिया से सारे अनफेयरनेस और इनइक्वालिटी को खत्म कर पाए। और तभी लुफस की नींद टूट जाती है। इब्रा उसके पास आकर उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। लुफस बोलती है हमने हमारे पास का एक सपना दिखा था। लुफस उसे परेशान होने के लिए मना करती है। इसको लिब्रा शायद अपने जगह पर जगह फिर से गार्ड करती है। बस में सोचती है मैंने गेम के अंदर लुफस के ऐसा कोई भी बैक स्टोरी क्रिएट नहीं किया था। डैम इट, लगता है मुझे मेरे एक्सेप्शंस को दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। मैंने इस वक्त जो ड्रीम देखा और पहले जो अनफेमिलियर मेमोरी की क्लिप्स देखा इस दुनिया में आने के बाद, ये शायद लुफस की मेमोरीज है। मुझे नहीं लगा था ये पॉसिबल है, पर ये गेम का दुनिया नहीं है, ये एक असली दुनिया है। पर इस वक्त लुफस की बॉन्डिया के अंदर मेरा सोल है, तो फिर असली लुफस की सोल कहाँ पर है। इसका सीन चेंज होकर हमें डेविल फोक का कैसल में 7 ल्यूमिनर्स के रूम देखने को मिलते हैं, जहाँ पर ये 7 ल्यूमिनर्स शायद मीटिंग कर रहे थे और ये लोग मार्स के बारे में बात कर रहे थे, उसका क्या हुआ था। अभी जिस लड़की ने मार्स को मारा था वो आ जाती है और बोलती है मार्स 7 यूनिवर्स के अंदर सबसे कमजोर था और वो एक टैब 12 हेवनली स्टोर की तरह मारा गया। वो सच में एक डिग्रेस था डेविल फोक के लिए। इनमें से एक बोलते हैं तुम इतने वक्त तक कहाँ पर थी, वालिया लुपस को ट्रेल कर रही थी। ये बंदा उसके बारे में पूछता है, वो शख्स के बारे में। वेल डेविल गर्ल बोलती है मुझे सही से नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है अगर मैं उसके पास जाती तो मुझे डेफिनेटली मार सकती थी। पर हाँ मुझे इतना याद है उसके बाद बहुत ही सुंदर ब्लैक विंग्स थे। ब्लैक विंग्स का नाम सुनकर ये लोग लुपस के बारे में सोचने लगते हैं। इन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, होते
इंसान के द्वारा 200 साल पहले माना गई थी। ब्लैक विंग किंग वो ऐसी एक शख्स थी एकमात्र जिससे डेविल किंग भी डायरेक्ट कॉम्बैट करना नहीं चाहता था। अगर वो जिंदा है तो डेविल फोक तो डेंजर पर है। बेनस का तुम्हें पता है उस वक्त वो कहाँ पर है। और हाँ, इस डेविल का नाम बेनस है। ये बेनस बोलती है लगता है वो गीत जालर हॉर्न पर है इस वक्त। तो इनमें से एक बंदा शायद ये कोई लीडर है। एविलोनस का एक दूसरा एक शख्स जुपिटर को बेनस के साथ लुवस पर नजर रखने के लिए बोलता है और बेनस को भी ऑर्डर देता है। और बेनस भी बोलती है आप जैसा चाहे। और हमें बेनस का फेस देखने को मिलता है तो लुवस और डीना का मिक्सअप लग रहा था। क्या बेनस असल में डीना है या फिर कौन? पर इसको सीन चेंज होते हैं हमें जलारोन का सीन देखने को मिलता है और अब सुबह हो चुका था। लुवस और ये बाहर होकर आ गए थे यहाँ पर। वही ये लोग मीराक से मिलना चाहते थे पर इस वक्त इस कंकर के हालात के कारण उसके साथ मिलना मुश्किल होगा, जिसके लिए ये लोग अलग अलग होकर इन्फॉर्मेशन गैदर करने का डिसाइड करते हैं। लुवस अपने सोचते ये सब कुछ मेरे द्वारा क्रिएट हुआ था, मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकती। इसको लिब्रा पूछती है आप कहाँ पर जाने वाली हो मास्टर? लुवस बोलते मैं वीक विंग के हालात चेक करने वाली हूँ जाकर। डीना डिसाइड करते वो व्हाइट विंग के हालात जाकर चेक करेगी। इसका लुवस डिसाइड करते वो लोग हाँ पर दोबारा मिलेंगे। पर लुवस के बाद खत्म करने के साथ ही साथ लिब्रा अपने एयर जेट स्किल से एयर ऑफ हो जाती है। भाई कोई इस लड़के को समझाओ। इस पर डीना भी जाती है पर ऐसे जाने से पहले लुवस से कुछ बोलना चाह रही थी जो कि वन ऑफ द 12 एडमिनिस्टर एगिकोरस द गॉड के बारे में था। हमें एरिस से पता चलता है बहुत वक्त पहले उसने हमें इनवाइट किया था डेविल फोक को उसके साथ ज्वाइन करने के लिए। तो शायद पॉसिबल कि इस वक्त एगिकोरस डेविल फोक के साथ काम कर रहा है। और इससे लुवस को भी याद आता है कि उसने डीना ने उसे ऐसा ही कुछ बोला था। तो लुवस एरिस से बोलती है तो फिर जब हम उससे मिलेंगे हम उसे भी रिट्रीव कर लेंगे। इसको ये लोग भी अपने अलग अलग रास्ते जाते हैं। लुवस अपने आसपास को देखते हुए जाकर बोल रही थी ये कितना पीसफुल है, देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा पर कोई लड़ाई हो रही है। पर बहुत लोग लुवस को ऐसे घूर रहे थे। लुवस अपने हमको और भी अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करती है पर यह आउटफिट बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस था। लुवस मन में खुद को मैन के कपड़ों में डिस्कस करने का सोच रही थी और उसे याद आया वो अच्छा लगता है और शायद वो करने भी वाली है। पर ऐसे ही बात बोलते बोलते वो किसी टेम्पल के सामने आ जाती है, एक ब्लैक टेम्पल। लुवस मन में बोल रही होती है क्या ये लोग अगर गॉडेस ऑफ क्रिएशन एलेबोनस की किसी स्टैचू को ऊपर वर्शिप कर रहे हैं, जिसका लुवस अपर अंदर जाती है। पर लुवस अंदर जाकर देखती है कोई गॉडेस एल्बोनस का तो नहीं पता पर उसका मूर्ति डेफिनेटली वहाँ पर है। तभी एक अचानक से एक बंदा आकर बोलते हैं कहाँ पे कोई ट्रेवलर हो, ये ब्लैक विंग कॉन्कर है द ग्रेट लुवस माफेल। लुवस बोलती है ये तो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है, ये टेम्पल एक इनफेमस टायरन को वर्शिप करता है। ये सुनकर ये बंदा थोड़ा चौंक जाता है और इसके बाद बोलता है हाँ शायद पूरा दुनिया उसे ऐसे ही जानता है पर हमारे लिए वो हमारे सेवियर है। लुवस बोलते हैं सेवियर, मुझे इसके बारे में और भी सुनना है। इसको ये बंदा एक्सप्लेन करता है वेल गाइस यहाँ पर मोस्टली वो रेसिज्म पार्टी बताया जाता है, मिक्स्ड विंग के खिलाफ व्हाइट विंग्स का और रेसिज्म ये सब कुछ। ऐसे लुवस ने सब कुछ कॉन्कर कर इस डिस्क्रिमिनेशन को बंद किया। और गाइस इसके बाद थोड़ा ऑब्सेसिव लग रहा था। लुवस तो थोड़ा वियर्ड फील कर रही थी। इसको ये बंदा लुवस का गीत गाने लग जाता है। लुवस पूछते क्या तुम भूल चुके हो पैथेनोस द मेडन ने लुवस को वन ऑफ द सबऑर्डिनेट्स से तुम लोगों को तुम्हारे होमलैंड से बाहर निकाल दिया था। ये बंदा बोलता है ऑफ कोर्स हम लोगों ने उसे नहीं भूला पर हमें लगता है वो हमारा पनिशमेंट था। लुवस और भी इंटरेस्ट होती है। ये बंदा और भी बोलता है हमने बिल्कुल गधों की तरह ग्रेट लुवस को हम लोगों ने बिट्रे किया और डेविल फोक को राइज होने दिया और हम लोगों के लिए हमें नहीं मारा गया, यही सबसे बड़ी मर्सी है हम लोगों के लिए। और ये बंदे बहुत ही गुस्से से बोल रहा था, इसके आंखों को भी तुम लोग देख सकते हो। लुवस बोलते है ये तो थोड़ा बुरा है। जिसको लुवस इससे बोलती है तुम्हारी बात सुनकर को ऐसा लग रहा है ये तुम्हारे किंग के खिलाफ इंसल्ट है पर तुम लोग अपने किंग के बारे में क्या सोचते हो। और ये बंदा मुंह थोड़ा टेरी करने के बाद बोलता है ये वो सबसे बड़ा वर्स्ट टाइप का बुद्धू है। और एक स्माइल देकर एक बहुत ही डरावने पोस्ट के साथ बोलता है वो अपने आप को हीरो बोलता है। मुझे तो इससे हंसी आती है। इसका सीन चेंज होकर हमें थोड़ा मिराकल्स ग्लिम्स देखने को मिलता है। इसका सीन दोबारा चेंज होता है तो डीना का सीन देखने को मिलता है और डीना किसी के लिए इंतजार कर रही थी पर वो बंदा बहुत ज्यादा लेट हो चुका था जिससे डीना बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही थी। इसका सीन दोबारा चेंज होकर हमें लिब्रा का सीन देखने को मिलता है और वो तो शायद पूरा जालारोन को शायद स्कैन कर रही थी तो उसके एनालाइज से पता चलता है इसको ऐसा कोई भी हैविंग्स नहीं है जिसको लुवस के बारे में पता है यहाँ पर उसकी प्रेजेंस के बारे में। इस पर वो फिर से ऑब्जर्व करने लगती है तभी वो डीना को देखती है। वाइल डीना तो किसी के लिए इंतजार कर रही थी। लिब्रा को उसके एनालाइज से भी ये बात पता चलती है पर उसके मेमोरी की ब्लैक की कारण उसे उसके टारगेट को प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल हो रहा है। पर तभी लिब्रा कुछ किसी बंदे को नोटिस करती है। लिब्रा की स्कैनिंग से उसे इस बंदे को कुछ अजीब लगता है और अपने एनालाइजेशन से वो प्रेडिक्ट करती है ये 98% डेविल है। डीना इसके थोड़ा दूर में ही थी और अगर ये डीना से मिलता है तो डीना मुसीबत में पड़ सकती है जिसके लिए लिब्रा से खत्म करने के लिए जाती है और इस डेविल के सामने एक धमाकेदार लैंड करती है और इस डेविल को वार्निंग देती है आकर अगर वो आगे गया थोड़ा भी वो उसे खत्म कर देगी अमेरिकन स्टाइल पर और उसे आसपास जाने के लिए बोलती है। पर ये डेविल तो ये बात डिनाई कर रहा होता है और अपने आप को एक ऑर्डिनरी ट्रैवलर बोल रहा होता है पर लिब्रा की आंखों को धोखा नहीं दे सकता था और इससे भी समझ में आ गया था अब और कोई फायदा नहीं है जिसके लिए लिब्रा पर बहुत ही हाई स्पीड में आकर पीछे से हमला कर देता है पर लिब्रा से रोक देती है और इसको लिब्रा इस पर अटैक कर देती है। इसके स्पीड के कारण ये पहला अटैक से बच जाता है
और फिर से लिब्रा के पीछे आकर उससे अटैक करने की कोशिश करता है, पर लिब्रा पीछे से इसे लेजर बीम मारती है। इसके इम्पैक्ट से बहुत ज्यादा धुआं उठता है। लिब्रा तो बैडास वे में आगे बढ़ रही थी और आकर बोलती है तुम वहां से नहीं भाग पाओगे, और अमेरिकन स्टाइल में अटैक कर देती है। इसको सीन चेंज होकर हमें एरिस का सीन देखने को मिलता है, जो किसी जगह बैठी हुई थी और बोल रहे होते तो ये कंट्री मेरे का है, वन ऑफ द 7 हीरोज। अगर लूफा समझ चाहती तो मैं इस पूरे कंट्री को राख में जला देता। इसको तो वहां से नम कर सामने जाने लगता है और यहाँ पर सामने आकर रुक कर वो बोलता है ये तो बहुत ज्यादा शांत है। जब वो पीछे मुड़ती है तभी एक बैरियर टाइप का कुछ क्रिएट हो जाता है या फिर एक्टिव हो जाता है। ये तो शायद मॉन्स्टर्स के लिए कोई बैरियर टाइप का था। इसमें तो शायद मून एलिमेंट मैजिक का इस्तेमाल किया गया है, इसी वजह से यहाँ पर के आसपास कोई भी शख्स नहीं है। इसको एरिस बोलती है बाहर आ जाओ, ये तुम ही हो ना एगो कैरोस। अभी ब्लैक होल या फिर ब्लैक स्मोक टाइप का किसी चीज से एगी कैरोस निकलता है। ये बाहर आकर बोलता है बहुत वक्त बाद मिले एरिस। एरिस पूछता है तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। एगी कैरोस बोलता है क्या ये ऑब्वियस नहीं है, मुझे 7 हीरोज को मारना है। एरिस बोलती है तो फिर तुम अभी उन डेविल फूक के लिए काम कर रहे हो। एगिकरस बोलता है हाँ, जैसा मैं उन्हें इस्तेमाल कर रहा हूँ वो भी मेरे ताकत को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पास इंटरेस्ट एक साथ मिले हैं। एरिस मैं तुमसे दोबारा वो सवाल पूछूंगा, क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगे, मेरे साथ काम करो ताकि मैं उन 7 हीरोज को हेल्प पर पहुंचा पाऊँ। जो सुनकर एरिस सोच पर पड़ जाती है, पर अब क्या होने वाला है और क्या होगा। वेल ये चीज तो हमें फ्यूचर एपिसोड में देखने को मिलेगा, पर एपिसोड 7 यहाँ पर ही खत्म होता है। वेल वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है तो मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। तो फिर हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मैंने ऑलरेडी एनिमे का एक प्लेलिस्ट बनाकर रखा है, तुम लोग वहां से पिछले एपिसोड देख सकते हो। तो गाइस सायोनारा।